So hey guys, welcome back to our channel Naira Full on Fun. सो फ्रेंड्स, पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा है कि हम लोग निकले हुए हैं मुंबई दर्शन के लिए एंड सारा दिन मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर हम गए गैलेक्सी अपार्टमेंट देखा, फिर शाहरुख खान का घर देखा बांद्रा में मन्नत, और फिर उसके बाद हम फाइनली आ चुके हैं हाजी अली दरगाह, जो आज का हमारा लास्ट स्पॉट है। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हाजी अली दरगाह में इतने लास्ट में और इतनी रात में क्यों आई हूँ। तो बाकी सब की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं हाजी अली दरगाह सबसे पहले पहुँचूँ ज़ियारत करने के लिए और मुंबई दर्शन बाद में करूँ, लेकिन क्योंकि मीरा रोड से हाजी अली तक आने का जो हमारा रूट था वो काफ़ी उल्टा पुल्टा है, तो मुंबई के ट्रैफ़िक को मद्देनज़र रखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और हाजी अली पहुंचते पहुंचते हमें हो गई रात। रात क्या है, शायद 8 साढ़े 8 बजे होंगे हम लोगों को पहुंचते हुए। तो बहरहाल जो भी था, ज़ियारत तो मुझे करने आना ही था, और जो भी लोग होते हैं वो मुंबई जाएं और हाजी अली दरगाह नहीं आए ज़ियारत के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये कैसे मुमकिन था कि हम हाजी अली दरगाह की ज़ियारत किए बिना मुंबई से लौट जाते। तो ये आज छोटा सा व्लॉग हाजी अली का मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ आप लोग भी हाजी अली दरगाह देखिए और बताइए मुझे कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, मुंबई आकर हाजी अली दरगाह तो मुझे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मुझे आना ही था, लेकिन इस बार जो मेरा आना था वो किसी ख़ास मकसद से था। तो मैंने कभी आपसे ये बात शेयर नहीं की है क्योंकि जनरली मैं अपनी पर्सनल बातें वीडियो में शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन जब हाजी अली पहुँची तो काफ़ी इमोशनल हो गई और सोचा कि आपसे आज कुछ शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने का जो मेरा मकसद था वो था मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए मैंने मन्नत मानी हुई थी, क्योंकि जब अब्दुल्ला हुआ था तो मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए थे, जिसकी वजह से अब्दुल्ला इस दुनिया में सिर्फ 6 मंथ्स में ही आ गया था। तो वो एक प्री मैच्योर बेबी है, और जब वो पैदा हुआ था तो मैं बहुत परेशान थी और मेरे पास अल्लाह के अलावा और कोई नहीं था, और उस परेशानी के आलम में मैं सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बच्चे की ज़िंदगी बख्श दे, और वैसा ही हुआ। अल्लाह ने रहम करम किया और आज मेरा बेटा मेरे साथ है, बिल्कुल हेल्दी है माशाअल्लाह, और हाजी अली बाबा की दुआ से मैं आज उसके साथ यहाँ तक पहुँची हूँ ज़ियारत करने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी स्टोरी तो सुन ली, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दरगाह तक पहुँचते हैं। सो फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसी तरह से मेन रोड से लेकर दरगाह तक का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है। आपको समझ में आया होगा, तो समझिए लोगों के लिए वही मेहनत है कि अगर दरगाह तक पहुंचना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ चुकी हूँ हाजी अली दरगाह, और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को ऑलमोस्ट शाम के 7 बज गए हैं, अंधेरा हो गया, ये देखिए। लेकिन क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट डे और टाइम मुझे नहीं मिलेगा आने के लिए, तो क्योंकि मीरा रोड से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने में, एंड अब 2-3 दिन में मेरी वापसी भी है। तो अब दिन रात देखना नहीं था मुझे, तो बस हम लोग ने सोचा कि मुझे ज़ियारत करनी थी तो मैं चली आई। तो चलिए, माशाल्लाह मैं पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, दरगाह बिल्कुल मेरे सामने है, एंड इतना सुकून है ना यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल अलग ही वाइब है, अलग एक एनर्जी है यहाँ। अगर वो ये जो मुझे फ़ील हो रहा है ना, ये आप जब यहाँ आएंगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ील करने की बात है, ये कोई बताने की या कहने की बात नहीं है, ये खुद महसूस करने की बात है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ आगे और अंदर आपको दिखाती हूँ। ज़ियारत करने के लिए जाएंगे, बिल्कुल अलग हवा है। देखिए, नायरा भी बोल रही है मतलब कुछ तो है। बिल्कुल आने के बाद यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माहौल जैसे बदल सा गया है। चलिए नायरा, फ़ोन उठा, मेरा फ़ोन आ रहा है।
अम्मी को दिखा दूँ हाजी अली दरगाह, बोल वीडियो कॉल करो। और ये देखिए मेरी अम्मी का भी फ़ोन आ गया है, तो उनको भी मुझे वीडियो कॉल पे दिखाना था। नायरा वीडियो कॉल लगा ले, दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अजीब तरह का सुकून और एक अलग ही फीलिंग है यहाँ आने की। तो ये तो खैर मेरी कोई राय की बात नहीं है, लेकिन कभी भी मुंबई आना हो तो हाजी अली दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए ज़रूर आइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। सोहेल वाला आया है, नूर लेकर आया। और नायरा के पापा अभी गए हैं अंदर, दरगाह के अंदर गए हैं ज़ियारत करने के लिए। तो अभी जब वो आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ, बाहर से मैं ज़ियारत कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मेरा बना मैं बैठी हूँ, दूर से बना, दूर से दूर से। काम करेंगे कल हम लोग को सिर्फ 2 बजे तक निकलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सोहेल अंदर गए थे दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। तो मैंने उनको बोला था कि एक छोटा सा वीडियो अपनी ऑडियंस के लिए भी करके लाएं, ताकि आप लोग भी दरगाह के अंदर का नज़ारा देख पाएँ। और यहाँ पर वो नायरा मोदी आ गए हैं यहाँ पर ज़ियारत के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने और सोहेल दोनों ने यहाँ पे ज़ियारत कर ली है दरगाह की। ये देखिए, ये दरगाह का बैक साइड है। और अगर दिन में आते तो फिर मैं हम लोग और आगे भी जा सकते थे, लेकिन अभी काफ़ी लेट हो गया है, शाम के ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं। एंड हम लोगों को यहाँ से निकल कर वापस से सांता क्रूज़ जाना है, क्योंकि एक रिलेटिव के यहाँ हमारी रात के डिनर की दावत है। तो सारा कुछ निपटा के हमें निकलना है यहाँ से फटाफट।
तो अभी यहाँ से हम लोग बांद्रा जाएंगे, तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव अभी और भी बाकी है हमारी। तो चलिए अभी फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स चलिए, हाजी अली दरगाह आना था, ज़ियारत करनी थी, मेन मकसद था क्योंकि मेरी मन्नत थी, मुझे हाजी अली दरगाह आना ही था। तो मेरा मकसद यहाँ पर पूरा हो गया और काफ़ी अब लेट भी हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा बाहर, और फिर अब यहाँ से कहाँ जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। अगर हम लोग पहले दिन में आते तो हम लोग समुंदर के पास भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है, सूरज ढल चुका है, तो हम लोगों को वहाँ जाना अलाउ नहीं है। ऐसे अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं पुरानी पिक्स आपसे शेयर करूँ अपनी, और दिखाऊँ आपको कि समंदर के पास का नज़ारा कैसा होता है। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा हम लोग बाहर। सोहेल, चाय पियोगे क्या? चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी ज़ियारत भी हो गई है और बाकी मेरी फैमिली सारी बाहर खड़ी है, हमारा वेट कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं उनके पास। और यहाँ मैं थोड़ा सा रुक गई थी और बाकी लोग आगे चले गए थे क्योंकि मुझे चाय पीना था, क्योंकि मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई और अब्दुल्ला ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया था और लेट भी हो रहा था। और यहाँ मैं और नायरा अकेले रह गए हैं, बाकी लोग सारे आगे चले गए हैं। तो चलिए अब मैं और नायरा भी जा रहे हैं उनके पास। तो फ्रेंड्स ऑल द वे देखिए हम लोग वहाँ से चलते हुए, काफ़ी चलते हुए वहाँ से आ गए हैं। एंड ये दो सबवे बनाए गए हैं यहाँ पर, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। और ये एग्ज़िट वाले सबवे में ये देखिए पूरा यहाँ मार्केट लगा दिया गया है। ये देखिए, तो लोगों को बस मार्केट लगाने की जगह चाहिए कहीं भी। ये देखिए, तो चल कुछ लेना है क्या? दूसरी पिक्चर उसका रेट। एंड ये देखिए काफ़ी अच्छा और सस्ता मार्केट है। वहाँ पर वो जो सेट है वो 500 के है, यहाँ पर जितना भी ये सारा सामान है 40 रुपीज़ का है, जो कि हमारे वहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये देखिए बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग कर चुकी हूँ और अब मेरे बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेने को मैं ले सकती थी बट नायरा रुको है, और सारे के सारे 100 रुपीज़ का है। बट जैसे मैंने आपको बताया मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी हूँ एंड शादी में भी मैंने काफ़ी कुछ ख़रीद लिया है, तो अब कुछ लेने का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अब बाकी शॉपिंग अब मैं वहीं से जाके करूँगी। सो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग बाहर आ चुके हैं मेन रोड पे। अब हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ। तो जो मकसद था यहाँ आने का वो माशाल्लाह से वो पूरा हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क है। तो चलिए चलते हैं, अपनी गाड़ी को ढूंढते हैं एक बार फिर से और चलते हैं आगे।
सो फ्रेंड्स, हाजी अली दरगाह से निकलने के बाद हमने एक बार फिर से अपनी सवारी ले ली है और अब फिर हम जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से जाने के बाद हम जा रहे हैं अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ। के रिश्ते में मेरे मामा ससुर लगते हैं, तो उनके यहाँ हमारी आज डिनर दावत है। तो ऑल द वे हाजी से हम लोग आ गए हैं उनके घर। तो जहाँ रिलेटिव्स रहेंगे भाई, वहाँ तो जाना बहुत ही ज़रूरी होता है और यहाँ पर ज़्यादा हम लोगों को मौका नहीं मिला उनके घर पर टाइम स्पेंड करने का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। सारे लोग एक साथ बैठकर फैमिली टाइम मनाया जा रहा है यहाँ। और खाने में जो थी वो थी यहाँ की बहुत ही फेमस बॉम्बे बिरयानी, जो मैं भी काफ़ी बार घर पर बना चुकी हूँ। हाँ, आपसे रेसिपी नहीं शेयर की है, लेकिन शॉर्ट्स वगैरह में मैंने बहुत बार बॉम्बे बिरयानी शेयर की है। एंड बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। शादी में खाई थी और अब उसके बाद अब हम लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए, अब डिनर वगैरह करने के बाद अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा बताया, उनके घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। बस डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, उन लोगों से थोड़ी बातचीत की और बातचीत करते करते ही हम लोगों का वहाँ से निकलने का टाइम हो गया। और इतनी जल्दी हम लोग वहाँ से निकले कि किसी का मन भी नहीं भरा। लेकिन क्या करें, टाइम बहुत कम था, इसलिए हम लोग ने बोला कि अब नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी तो फिर उनके आराम से आकर बैठेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और अब दिखाती हूँ आपको कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मुंबई दर्शन भी हो गया, रिलेटिव्स के यहाँ घूमना फिरना भी हो गया, डिनर टाइम भी हो गया। तो हम लोग जा रहे थे वापस एंड 1 घंटा ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। अभी भी हाफ एन आवर लगेगा घर जाते जाते। तो हम यहाँ पर, ये देखिए सनराइज़ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आए चाय पीने के लिए। बहुत सिर दुखा दिया अब्दुल्ला और आरिज़ ने, तो अभी हम लोग आए चाय वाय पी के थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ भी तंगी कर रहे हैं दोनों। हाँ, चाय लेंगे, चाय लेंगे। और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती। ये देखिए जो सनराइज़ रेस्टोरेंट है, यहाँ से भी मेरी काफ़ी ना यादें जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली जब हमारी नई नई शादी हुई थी और जब मैं मुंबई में रहती थी, तो इस रेस्टोरेंट में काफ़ी बार मैं और नायरा के पापा आकर खाना खाया करते थे। 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही वो रेस्टोरेंट है तो यहाँ मैं और नायरा के पापा काफ़ी बार आके यहाँ पर डिनर किया करते थे शादी के बाद। तो इस रेस्टोरेंट से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ के अब्दुल्ला और आरिज़ ने एकदम दिमाग खा लिया आज हम लोग का पूरा दिन, और अब आइसक्रीम खा रहे हैं। तो सोहेल, कुछ कहना चाहते हो तुम? कैसा लगा तुम्हें आज पूरा दिन बच्चों को झेल के? और शाहिद के सिर में भी दर्द हो गया। पूरा दिन कुछ नहीं बोला, अभी बोला। अब मुझे लग रहा है हम लोग को कभी भी मुंबई दर्शन करवाने नहीं लाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आपसे मिलती हूँ मैं जब हम लोगों की चाय आ जाएगी तब। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी चाय आ चुकी है एंड वी आर चाय लवर्स। सिर दर्द तो अलग बात है, चाय पी नहीं थी।
ये देखिए यहाँ पे सब चाय पी रहे हैं फ्लैट लग रहा ना, उसका गुड्डी का फ्लैट लिया हुआ है। और यहाँ पे अब्दुल्ला और आरिस आइसक्रीम खा रहे हैं। बस हम अब लोग चाय पियेंगे और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा मीरा रोड। मीरा रोड ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अब यहाँ से थोड़ी दूर और है, 20-25 मिनट लग ही जाएंगे हम लोगों को घर जाते जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चाय वाय पी लेंगे तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चाय वाय पीना हो चुका है। अब देखिए हम लोग एक बार दोबारा फिर से सेटल हो रहे हैं और अभी चलिए अभी सेटल हो जाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अभी आपको फिर मैं अपनी लॉन्ग ड्राइव दिखाती हूँ और उसके बाद सीधा मिलती हूँ आपसे घर पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो के साथ मेरा मुंबई दर्शन हो चुका है कंप्लीट और फाइनली सारे दिन की थकान और घूमने फिरने के बाद हम अब जा रहे हैं वापस घर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कुछ नया। हाँ, मुंबई के ब्लॉग्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन कुछ अलग ब्लॉग्स आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से घूमते फिरते बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए हम घर चले गए और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और टायरिंग भी रहा साथ में। तो अगर आपको आज मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।